हेलो अनुजाति का ब्लॉग्स पे सबको सब्सक्राइब कीजिए और उसके फैमिली में सबको जुड़ जाइए। हाँ देखिएगा, इतनी प्यारी बेटी बोली है इसलिए जरूर से सब्सक्राइब करना। परमेश्वर योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर के टूटे हुए और पिसे हुए मन को कुछ नहीं जानता। मुंडू परिवार में हमें एकत्रित किया है और मुंडू परिवार में संध्या के समय में एक लेंट हम कहेंगे। लेंट का अर्थ होता है वत्सर ऋतु, जो आरामी भाषा का शब्द है लेंट। और इस लेंट काल में जो प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे उद्धार के निमित्त स्वयं अपने आप को बहुत प्रताड़ित किया और जंगल में रहा, निराहार रहा और वह जंगली जानवरों से रहता था और जंगली जानवरों के साथ जंगल में रहा करता था और वह उपवास में था हमारे उद्धार के निमित्त। और उस मसीह यीशु को हम लोग स्मरण करेंगे और इस संध्या के समय में पवित्र आत्मा की सहायता से हम लोग उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। और आज दिन भर हमारे साथ रहा और हमारे जीवन में पुनः यह अवसर तूने हमें दिया है कि हम सब मिलकर कलीसियाई रूप में इस लेंट को हम मना सकें और होने दे कि हमारे लिए गंभीर काल को मनाने का अवसर तूने हमें दिया है। और हम धन्यवाद देते हैं अब तक के हमारे सुरक्षित जीवन के लिए। कई लोग जो थे नहीं रहे, इस लेंट काल को उन्होंने नहीं देखा। हम दुआ करते हैं कि तू आप हमारे साथ हो, कि तू आप ही इस लेंट काल को एक पश्चातापी मन होकर के हमें मनाने की संपूर्ण सामर्थ प्रदान कर और हम पश्चातापी हृदय होकर के इस लेंट काल को मनाएं और हम तेरे बेटे हमारे उद्धार करता जो हमारे लिए हमारे उद्धार के निमित्त उसने अपने आप को बलिदान किया, कि उसे स्मरण करते हुए कि उसने हमारे पापों को उठा लिया, उसने हमें मोल लिया है, हम तुझे धन्यवाद दे सकें। परमेश्वर, इस आराधना के क्रम में हम तेरी महिमा के गीतों को गाते हैं और तुझसे प्रार्थनाएं करते हैं और तेरे वचनों को सुनने, सीखने, समझने का प्रयास करते हैं। इन कार्यों में तो हमारी मदद कर प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। हम लोग एक गीत गाएंगे, गीत संख्या 71। मोर से मोना सराहना को काम में लाएंगे। पवित्रता से सजकर प्रभु की आराधना कीजिए। मेरी प्रार्थना तेरे सम्मुख सुगंधित धूप ठहरे और मेरा हाथ जोड़ना सांध्य बलि माना जाए। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं है तो अपने आप को धोखा देते हैं और हमें सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। मंडली मेरे साथ साथ कहेंगे, हे अत्यंत परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमने अपने संपूर्ण मन से तुझसे प्रेम नहीं किया। हम
पड़ोसी से अपने समान प्रेम नहीं किया। हे दयावान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अतीत में किए गए हमारे पापों को क्षमा कर, वर्तमान हमारे आचरण में सुधार कर, भविष्य में जैसे पापों को क्षमा करे और उनसे हमें छुटकारा दे, हमें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हमें भरपूर करे। आमीन। हे प्रभु, हम पर दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। विचारे पे जीव गुणमो पोए जवा जाना, हरे दीन जन सिर मासुको जीलिकाना मोआ, विचारे पे गुजोगे जीवे नामे ताना, पाप का पेले नमे ताना, विचारे पे जीव होमो कोए जब जाना, हर जीवन सिर मसुको जीविका नामो, जीवन में समय तोड़ो नहुआ, विचार पे जीव होमो कोए जबा जाना। जोर से चलो, जोर से। अभी का पाठ है लुक्का 21 उसका 29 से 33 तक। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कोपलें निकलती है, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें न बोले, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत न होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। जब तक उनसे बच्चों में परमेश्वर का धन्यवाद। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तुझे, हमारे बीच में इन वचनों को रखा। हम तेरे इन वचनों से सीखना समझना चाहते हैं। तू आप हमारे साथ हो रहे कि हम तेरे वचनों से योग्य बातें कर सकें और वक्त श्रोता दोनों पर अपनी आँख सुन ले। हम एक ललायत मन होकर के इतनी बड़ी भीड़ होकर के कि हम तेरे वचनों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं कि तू आप हमारे बीच में हो कि हम तेरे वचनों से योग्य सीख सकें। वक्त श्रोता दोनों पर अपनी आँख सुन ले और हमें समझ की आत्मा प्रदान कर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर के वचनों से सीखने का प्रयास करेंगे कि जिन वचनों को हमने सुना है, इससे बहुत स्पष्ट पता चल रहा है और पता चला कि यह जो अंजीर के पेड़ का उदाहरण यीशु ख्रीस्त ने जो एक दृष्टांत के रूप में हमारे बीच में कहा है, इससे हमें पता चलता है कि हम इस समय लेंट काल में हैं। इस समय हम लेंट काल में हैं क्योंकि उसने स्वयं ही, यीशु ख्रीस्त स्वयं ही इस बात को कहा है कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, ज्यों ही उसमें कोंपलें निकलती हैं, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है।
अंजीर के पेड़ ही नहीं वरन दूसरे और भी पेड़, एक खजूर का पेड़ को छोड़ करके दूसरे और भी पेड़ों को जब हम देखेंगे तो इस ग्रीष्म काल से पूर्व यानी कि हम देखते हैं कि इसको लेंटेन कहा जाता है। जिस ऋतु में हैं अभी हम लोग, कलीसिया जिस ऋतु को मानती है वह लेंटेन कहा जाता है, जिसको शोट में हम लोग लेंट बोलते हैं। और यह आरामी भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ है पतझड़ ऋतु, पतझड़ ऋतु। और तब इस पतझड़ ऋतु जब आती है तो हमें पता चलता है, छोटा से छोटा बच्चा भी इस बात को बिल्कुल स्पष्ट जान जाता है कि अब कुछ ही दिनों में ग्रीष्म काल आने वाली है, कुछ ही दिनों के पश्चात गर्मी का ऋतु आने वाली है। ऐसा हम सबको प्रतीत होता है और यह हमारा अनुभव है, क्योंकि हम जानते हैं कि गर्मी का ऋतु आता है, उसके बाद बरसात का, उसके बाद फिर ठंड का। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं कि गर्मी का ऋतु आने से पूर्व जो है कि पेड़ के पत्ते गिरते हैं और एक उस पेड़ों में जो है कि नए कोंपले और नए सुंदर 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 पत्ती उगाते हैं और जो कोमल कोमल पत्ती जो उसमें हरा हरा देखने को मिलता है और बिल्कुल बालक रहता है तो उसमें लाल रंग का भी देखने को मिलता है। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया है। रोमी 5:12 में ये बातें आई, अर्थात एक मनुष्य के द्वारा, वह एक आदम था। आदम और हवा मतलब कि हमारे पूर्वज, हमारे कुल माता पिता आदम और हवा जो थे उनके द्वारा इस जगत में पाप आया। तो उसमें भी ऐसा लगता है कि मैं तो अपनी माता के गर्भ से ही अपराधी पड़ा, सुना, मैं तो अपनी माता के गर्भ से ही अपराधी पड़ा। और यदि भजन संहिता 51 अध्याय उसके 5वें पद में हम देखें तो वहां भी ऐसा कुछ लिखता है कि मैं तो अपनी माता के गर्भ से ही पापी पड़ा। दाऊद और यशायाह इन बातों को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं और पौलुस भी जो कि रोमी की पत्री में हमें इस बात को स्पष्ट करता है कि इस जगत के एक एक लोग पाप किए हैं। जगत के हर एक लोग, ख्रिस्तीय ही क्यों ना, ख्रिस्तीय लोग भी पाप किए हैं, मैंने भी पाप किया है, आप सब ने पाप किया है। जगत के हर एक लोग पाप किए हुए हैं और यह पाप जो एक मनुष्य के द्वारा इस जगत में आया और यह पाप जो है कि मनुष्य जाति के जीवन में, प्रत्येक के जीवन में यह पाप उमड़ रहा है। और तब जिस प्रकार से हमने देखा आज के सुसमाचार में कि ग्रीष्म काल आने से पूर्व जिस प्रकार से पेड़ अपने पत्तों को जो पतझड़ ऋतु में या लेंटेन ऋतु में जब हम देखते हैं कि वह गिरा देती है जमीन में, तो लेंटेन एक मनुष्य जाति के लिए एक अवसर है। पूर्ण रूप से जिस प्रकार से जो है कि सभी पेड़, खजूर के पेड़ को छोड़ करके कि सभी पेड़ जैसा अपने पत्तों को गिरा देते हैं, हमें भी अंतरात्मा रूप में एक श्वेत वस्त्र धारण करने की आवश्यकता है। शारीरिक रूप में नहीं, अंतरात्मा रूप में, यानी कि आत्मिक रूप में हमें श्वेत वस्त्र धारण करने की आवश्यकता है। पश्चाताप करना है, पश्चाताप करना ही है। और यदि हम एक बात मैं बोलना चाहूंगा इस समय कि मनुष्य जाति जब पाप करता है तो उस पाप को उसको रिपीट नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से ख्रिस्तियों के लिए ये बातें मैं बोल रहा हूं कि जिस पाप को मैं कर बैठा, माना कि मैंने किसी व्यक्ति का हत्या किया है, और हम लोग 10 आज्ञा में इस बात को जानते हैं कि हत्या न करना 10 आज्ञाओं में ये आ गया, और इस हत्या न करना
मैं जानता हूँ, हमने बाल्यावस्था से ही इन सब बातों को सीखते आया है, एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से और तरह तरह के माध्यम से हमने इन आज्ञाओं को, मतलब परमेश्वर के वचनों को सीखा है और हम जानते हैं। तो इस प्रकार से जो है कि मैंने हत्या किया और हत्या करने के बाद में मैंने पश्चाताप किया, या लेंट का समय आया और इस लेंट के समय में मैंने पश्चाताप किया, और जब लेंट खत्म हुआ तो मैं पुनः किसी और व्यक्ति की हत्या कर रहा हूं। यदि ऐसा हम लोग गलती कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन जो इब्रानियों की पत्री और उसके 6वें अध्याय के 6वें पद को हम लोग देखेंगे। इब्रानियों की पत्री 6वें अध्याय और उसके 6वें पद को जैसा लिखता है, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रकट में उस पर कलंक लगाते हैं। यहाँ एक शब्द को हमने देखा जो कि फिर शब्द हमें मिलता है। फिर मतलब एक बार प्रभु यीशु ख्रिस्त आपके पापों के लिए, हम सब के पापों के लिए वह क्रूसित हो चुका है, और इस जगह पर फिर शब्द लिखता है। और यदि उस पाप को मैं या तो हम सब दोहराते हैं तो फिर से पुनः प्रभु यीशु ख्रिस्त को हम लोग क्रूसित करते हैं। और हमारे इस जगत के जीवन में हमने चाहे किसी भी प्रकार का पाप किया हो, यदि पश्चातापी मन होकर के प्रभु के सामने आए, परमेश्वर के सामने आए, मसीह यीशु के लहू से यदि हम अपने आप को धोएं, अपने अंतरात्मा को धोएं, तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि हम उस पाप से वंचित हो गए। इसलिए कि मैं इस बात को बताना चाह रहा था कि यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना होना है। यदि हमने जिस पाप को कर बैठा और हमने पश्चाताप कर लिया उस पाप के लिए, और तब फिर कि हम उसी पाप को दोहराते हैं, तो हम नया नहीं बन सकते। पलड़ा झुक गया, पाप का पलड़ा झुक गया, तो हम समझ जाएं कि वह जो यीशु ख्रिस्त हमारा न्याय करता है और उसका न्याय वह अवश्य करेगा। हमारे एक एक पापों का न्याय हमें देना पड़ेगा। इसलिए कि जो साहुल का यहाँ उदाहरण दिया गया है, और तब जो हमारा धार्मिकता भी उस साहुल से नापा गया के समान होना चाहिए, और जब हमारा धार्मिकता जब नापा जाए तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए। मैं और एक बातों को बोलना चाहूँगा, और कुछ बातों को बोलना चाहूँगा इस विषय पर। एक पश्चातापी हृदय कैसे होना चाहिए। हर कोई हम लोग नहाते हैं, और नहाने के पश्चात एक टॉवेल का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे शरीर के उन गीले पानी को पोंछने के लिए। यदि नहाने के पश्चात आप एक सूती का टॉवेल होता है, जो मोटा टॉवेल होता है, आपने उसको देखा है, और तब बिल्कुल वाइट होना चाहिए और बिल्कुल साफ होना चाहिए होता टॉवेल। और जब आप उस टॉवेल का उस नहाने के पश्चात आप पोंछाने का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें गंदा एक भी नहीं आना चाहिए। धार्मिकता ऐसा होना चाहिए, धार्मिकता बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। यदि आप पश्चाताप कर रहे हैं, परमेश्वर के समीप एक पश्चाताप हृदय होकर के आप आते हैं, तो इन सब बातों को बहुत ध्यान और बारीकी से सोचना है, और तब परमेश्वर के समीप हमें आना है और पश्चाताप करना है। हे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे बीच में इन वचनों को रखा है, और ये वचन हमारे जीवन में फलदायी होने पाए, और इस वचन के अनुसार हमें चलने की सामर्थ प्रदान कर। अर्थात इन वचनों को हमारे अंतःकरण में
एक बीज के समान डालते, रोपते, और यह उगे, पले बढ़े, फले फूले, और इसका 60 गुना, 70 गुना, 100 गुना फल को हम प्राप्त कर सकें। अपनी संपूर्ण शामिल हमारे प्रभु की इस वचन को हमारे जीवन में हम काम में ला सकें, प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करती हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र विश्वास करती हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामने से करने आया और मरियम से जन्मा। उसने पुरुष पिलातुस उसके शासन में होगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया, और मृत्यु को ले उठा, दूसरे दिन जी उठा, और जिसके मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र मिशन पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, एक के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ, आमीन। लहू से हमें मोल लिया है, उस मसीह यीशु के लिए हम तुझे बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने उस अपने बेटे हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु को जिन बातों को कह सुनाया वह हमें सुनाया है, और जिन बातों को तुझसे सुना वह हमें सुनाया है, और जिन बातों को तुझे करते हुए देखा है वह हमारे बीच में प्रकट किया, और हमने उसे सीखा है, और हमने उसके प्रेम को पहचाना है। और आज के दिन में हम देख पाते हैं इस झुंड में कि हम एक ललायत होकर के तेरे वचनों को सुनने के लिए आए हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह के वचनों को, और होने दे कि हम एक एक को उसी हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के लहू से धो, शुद्ध और पवित्र कर, कि हम पश्चाताप हृदय होकर के तेरे समीप आते हैं। उसी मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, सुना स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कर, आमीन। कि उन बुजुर्ग माता पिताओं पर अपनी बहुत आयत की आस से उड़ेल दे, तेरी इच्छा के अनुसार कि वे उनकी बुजुर्गी की स्थिति में तू हो ले, उनकी सहायता कर, उनकी सुधि ले, क्योंकि हम उनकी सुधि नहीं ले सकते, और क्योंकि हम मनुष्य जाति हैं, और हम दुआ करते हैं कि जब तक उन वृद्ध जनों को, वृद्ध माता पिताओं को हमारे बीच में तूने रखा है, उन पर अपनी बहुतायत की आस से उंडेल दे, और तेरी इच्छा के अनुसार ही वे लोग तुझसे प्रार्थनाएं करें बाकी के जीवन में, और तू उनकी पुकार को सुन और उनकी पुकार का प्रति उत्तर दे। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तुझे सर्वप्रथम इस मुंडू परिवार के लिए। तू जानता है कि हम सब जो अलग अलग जगहों से आकर के इस कुटी में बस गए हैं, और जिनको जहां तू चाहा उनको वहां दिया, और तेरे दिए हुए इन जगहों में हम रहते हैं, और तेरे दास अनिल मुंडू के परिवार को भी इस जगह पर तूने नियुक्त किया है, यहाँ पर रह करके तेरी आराधना करे, तेरी महिमा के कार्य करे, और तेरी कलीसिया की सेवा के कार्य करें। परमेश्वर हम दुआ करते हैं इनके परिवार के लिए, और इनके परिवार में तू आप ही हो ले, और तेरी दासी अपराजिता को तेरे दर हाथ में सौंपते हैं, जो कि कई लंबे समय से उन्होंने कमर दर्द की परेशानी उनको झेल रही है। हम उनको तेरे दर पे हाथ में सौंपते हैं। तू चाहे तो उनको इसी वक्त चंगाई दे सकता है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि
तू उनको पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर और उनको तू छू और होने दे कि वे स्वस्थ जीवन को प्राप्त करें और तेरी कलीसिया की सेवा तेरी इच्छा के अनुसार वो कर पाएंगे। परमेश्वर हर एक को जो इस परिवार में रहते हैं तेरे दर पे हाथ में सौंपते हैं, जो कि इस घर में बच्चे हैं उन बच्चों को तेरे दर पे हाथ में सौंपते हैं और ज्ञान की खोज में है, योग्य ज्ञान की खोज के कार्यों को पूरा करे और जो नौकरियों की तलाश में है उस नौकरियों को योग्य रीति से समय की परिपूर्णता में वे प्राप्त कर सकें। हमारे परिवारों के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं सभी परिवार के जनों पर सभी बच्चों पर तेरी आशीषें हों और वे तेरी इच्छा के अनुसार तेरे हर कार्यों को पूरा करें, ज्ञान की खोज कार्यों को पूरा करें और समय की परिपूर्णता में की नौकरियों को प्राप्त करें और उसी ज्ञान के द्वारा उस कार्यों के समय में कि तुझे महिमा दे सके। अपनी संपूर्ण सामर्थ प्रदान कर और यदि नौकरी क्षेत्रों में है तो उनको उनके कार्य में मदद कर और जब तक तू उनको सहायता नहीं करता है तब तक कि वे योग्य तेरे कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे, जब तक तेरी सामर्थ्य पर नाव तू नहीं उठता है तब तक वे तेरे कार्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर हम दुआ करते हैं कि तू आप ही हम सब के साथ हो ले और हमारे जीवन में हमारी मदद कर और हर आवश्यकता की वस्तुओं को समय की परिपूर्णता इस परिवार को दिया कर और इस परिवार से बहुत से लोग जो है कि आशीषित होते हैं। परमेश्वर तू अपनी बहुत आयत की आशीष उंडेल और उसी प्रकार से जो है कि और भी बहुत सारे लोग इस परिवार से आशीषित किए जाएं और तुझे महिमा मिल पाए और हर शैतान के उलझाने वाले पाप को हम इस घर में से निकाल देते हैं क्योंकि तूने हमें सिखाया है कि यीशु मसीह के नाम से जो कुछ मांगो मैं तुम्हें बिना उड़ाने हुए उदारता से दूंगा और बहुतायत से दूंगा, तूने कहा है। परमेश्वर उसी मसीह यीशु के लहू से इस घर को हम धोते हैं तो शुद्ध और पवित्र कर कि इस घर में रहने वाले जितने भी सदस्य हैं सभी लोग सुरक्षित और शुद्ध और पवित्र पाए जाएं और तेरी सेवा के कार्यों को पूरा कर सकें। ऐसा अनुग्रह और आशीष परिपूर्ण करें। परमेश्वर सब प्रकार की बीमारियों को इस घर में से दूर कर कि स्वस्थ रहें, भले चंगे रहें और तुझे महिमा मिल पाए हमारे जीवन के द्वारा। हम दुआ करते हैं चूंकि अब हम यहाँ से विदा होते हैं, जिस वहाँ की आने के क्रम में तू हमारे साथ हो लिया था, लौटने के क्रम में हमारे साथ हो कि हम अपने गंतव्य स्थानों को पुनः पहुँच सके और पुनः तुझे व्यक्तिगत रूप में और पारिवारिक रूप में हम तुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ा सकें और कुल आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ सर्वदा रहे। आमीन। सबको एक साथ सहाय। सर्वप्रथम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि योजना के तहत हमारे परिवार में दीर्घकालीन आराधनालय रखा गया। बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे माननीय स्तुति जी को जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय देकर हम लोगों के पास अपनी उपस्थिति दी और हम सबों अपने जीत वचनों से जो जानते हैं हमको उनके बीच शेयर किया ताकि उनके जीत वचनों के द्वारा से इस पश्चात के काल में हम सब भी पश्चात कर जाने का प्रयास करें। ऐसा उन्होंने हमें सिखाया, इसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे शिव टोला के सभी भाई बहनों को जिन्होंने अपना प्रेम दिखाते हुए हमारे परिवार में गैर मीटिंग में आपने अपनी भारी उपस्थिति दी, इसके लिए हम आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थोड़ा देर बैठेंगे, क्या व्यवस्था है। क्या बोल रहे 30 तारीख को चढ़ाना है, 25 तारीख को हम लोग का पर्व है, दिन पड़ता है, इसीलिए हम लोग इसको संडे का दिन 30 तारीख को चढ़ाएंगे। हाय अन्नू, क्या बांट रही हो? अरे अन्नू बताओ ना। हाय अन्नू, क्या बांट रही हो? ब्रेड चॉप बांट रहे हैं। देखिए गाइस, यहाँ अन्नू बनाई है कितना अच्छा ब्रेड चॉप।
देखिए गाइज ये बनाई है, ये मेरा ब्लॉग में नहीं आएंगे बोलती है। देखिए गाइज, नहीं डालते हैं बताइए। देखिए गाइज, चटनी कहाँ दे रहे क्या तुम बीच वाला? प्यारी प्यारी बेटी लोग इतना अच्छा नाश्ता बनाई है। गाजर चलो साइड में देखिए, अब इसको साइड कर देते हैं। इसका किस्मत में जो देखो मम्मी, ये पापा गया था सारा। देखिए गाइज ब्रेड चॉप, आप लोग भी खाने आ जाओ। ना चटनी के लिए दूसरा इसको लेके जाओ। क्या चटनी? चम्मच बहुत ज़्यादा छोड़ा है। दूसरा बर्तन दे देना। नहीं बर्तन ये है। हाँ बनेगा। एक बार जो मैया लोग पहले तो जाएगी। फिर से निकली नहीं जाए। क्या लेके आना तुम? बन गई है आज। अब क्या बोलेंगे? चलो चलो खाओ खाओ। अब सब जगह ऐसे हो गए। देखिए गाइस इधर बन रहा है चाय। वाओ, चाय का क्या रंगत है, देखिए टेस्टी टेस्टी। क्या खुशबू है चाय की।